बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द प्रोज़, जिसको मैं आप ये एक्सप्लेन करूँगी। इसमें हम प्रोज़ की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी टाइप्स और साथ साथ जो फेमस इंग्लिश प्रोज़ राइटर्स हैं उनका वर्क डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन होंगी ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो के नोट्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में मौजूद होते हैं। आप उनको वहां से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो है प्रोज। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि प्रोज लिटरेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। प्रोज दरअसल किसी भी रिटन एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर ना हो, जैसे कि पोइट्री में होता है। मेट्रिकल स्ट्रक्चर दरअसल मीटर और राइम जिनको कहते हैं। उसके साथ साथ प्रोज पे एक रिटन फ्लो आ रहा होता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। प्रोज के ज़रिए से राइटर्स अपने आइडियाज़, थॉट्स और जो उनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज होती हैं उनको डिस्कस करते हैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में। तो यहाँ तक प्रोज की डेफिनेशन होगी। आगे हम टाइप्स ऑफ प्रोज के ज़रिए प्रोज को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोज की दरअसल 3 टाइप्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन और क्रिएटिव नॉन फिक्शन। अभी हम फिक्शन से स्टार्ट करें। फिक्शन नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और फेरी टेल्स होती हैं जो रीडर्स को एक थ्रिलिंग एडवेंचर पे ले चलें। इसमें मैंने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखी है वो जेन ऑस्टन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस की लिखी है। इस प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल जेन ऑस्टन के वो नैरेटिव प्रोज के अंडर आता है। नैरेटिव प्रोज वो प्रोज होता है जो कि लिखा जाता है या बोला जाता है और वो एक स्टोरी बता रहा होता है, एक स्टोरी नरेट कर रहा होता है। इसमें परफेक्ट एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और सीक्वेंस आ रहा होता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में दरअसल बेनेट फैमिली की स्टोरी है जिसको एक प्रोटैगनिस्ट एलिजाबेथ बेनेट मिस्टर डार्सी के जरिए एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम डिस्कस करते हैं आगे प्रोज की सेकंड टाइप नॉन फिक्शन। तो नॉन फिक्शन में दरअसल एसेज, बायोग्राफीज और मेमोइर्स आ जाते हैं। बायोग्राफी जो किसी की लाइफ पर लिखेगी और मेमोइर्स जब एक राइटर अपनी प्रीवियस मेमोरीज उनकी बेस पे कोई ऐसे लिखता है तो उसको हम मेमोइर्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें दरअसल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और रियल लाइफ स्टोरीज की बेस पर लिखी जाती हैं। नॉन फिक्शन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स अगर मैं लूँ तो वो चार्ल्स लैम्ब और फ्रांसिस बेकन हैं। चार्ल्स लैम्ब के एक एसे की सीरीज है जिसका नाम है एसेज ऑफ इलिया और उसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को शो किया है। इन एग्जाम्पल आ जाती है बेकन की। बेकन एक फिलोसोफर और एसेइस्ट थे। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका थीम मोरल और पॉलिटिकल होता था। यानी वो ऐसे एसेज होते थे जिनके ज़रिए इंसानियत को फ़ायदा हो और वो इनसे कुछ लर्न कर सकें। और इन्हीं के एसेज में दरअसल यूनिवर्सल ट्रुथ भी पाया जाता है। अगर हम देखें तो लैम्ब के एसेज बायोग्राफीज के अंदर आ रहे हैं और बेकन के एसेज उन एसेज के अंदर आ रहे हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बेस पर लिखे जाते हैं। थर्ड टाइप आ जाती है क्रिएटिव नॉन फिक्शन की। क्रिएटिव नॉन फिक्शन में लिटरेरी टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग है वो कंबाइन हो जाती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर इसमें एक एग्जांपल दूं तो एक बहुत क्लासिक वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन, तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। अगर हम देखें तो इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस उनके पाए गए हैं, फिक्शनल एलिमेंट्स भी और साथ साथ इसके जो इशू फेस हुआ है उनको, उस सोसाइटी की वुमेन को, उसको उन्होंने बताया है। उन्होंने अपनी नॉवल में पोएटिक लैंग्वेज भी यूज की है। ये वर्क एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग इंपॉर्टेंट है जेंडर इनइक्वालिटी के लिए। अभी एक दफा मैं बताती चलूं कि पहले मैंने फिक्शन बताया। फिक्शन वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टेलिंग, फेरी टेल्स और नॉवेल्स आ जाते हैं। उसके बाद नॉन फिक्शन आ गया जिसमें हमारे पास एसेज होते हैं और मेमोइर्स और बायोग्राफीज होती हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है वो क्रिएटिव नॉन फिक्शन है जिसमें नॉन फिक्शन यानी कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को क्रिएटिविटी मतलब कि स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड किया जाता है तो वो क्रिएटिव नॉन फिक्शन बन जाती है। देखते हैं कि फेमस इंग्लिश प्रोज राइटर्स और उनके वर्क्स को। तो यहाँ पे मैंने 5 राइटर्स के नेम लिखे हैं। पहले राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर और उनको हम सब जानते हैं। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वर्क हम ले लें तो वो हैमलेट और रोमियो और जूलियट है और ये दोनों वर्क उनके फिक्शन की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद चार्ल्स डिकन्स के जो 2 नॉवेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है अ टेल ऑफ 2 सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। फिर से वर्जीनिया वुल्फ का नाम है और उनके यहाँ पे मैंने जो नॉवल मेंशन किए हैं वो मिसेस डॉलोवे एंड टू द लाइट हाउस है। देन फोर्थ हमारे पास मार्क ट्वेन के नॉवेल्स हैं द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एंड द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। लास्टली जेन ऑस्टन को मैंने दोबारा डिस्कस किया है और उनके जो नॉवेल्स हैं वो प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी हैं। ये राइटर्स के सारे वर्क ओवरऑल प्रोज की कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप सो आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपकी सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए अपनी सजेशन ज़रूर शेयर कीजिए करें। जज़ाक